हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने आगे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए। पार्क की आंख खुलती है मेंटल हॉस्पिटल में। उसे स्ट्रेचर पर बांधा गया था। खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। हम देखते हैं वहां पर हेड नर्स आती हैं और वो पार्क को इंजेक्शन लगा देती हैं, जिससे पार्क दोबारा बेहोश हो जाता है। हमें पता चलता है कि ये सब किया कराया गोंगजू और इन्वेस्टिगेटर का है। वह दोनों उसे किडनैप करके मेंटल हॉस्पिटल में रखे हुए होते हैं ताकि गोंगजू अपने पैसे निकलवा सके। और वो लोग उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। खाने के लिए भी कुछ नहीं देते और ना ही उसे सोने देते हैं। ऊपर से उसे मारपीट कर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अगले दिन गोंगजू और इन्वेस्टिगेटर आते हैं, साथ में सच बोलने वाला इंजेक्शन लेकर आते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसको लगाने के बाद पार्क अब सब कुछ सच सच बता देगा। गोंगजू पार्क से कहता है, चिंता मत करो, इस इंजेक्शन के बाद तुम कुछ भी हमसे छुपा नहीं पाओगे। अब सब कुछ सच पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेटर पार्क को इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगाने के बाद पार्क को खुद पर एक माउस को बैठा हुआ देखता है और उसे देखकर स्माइल करने लगता है। गोंगजू पूछता है, क्या इंजेक्शन का असर नहीं हो रहा है? इन्वेस्टिगेटर कहता है, थोड़ी देर रुकिए, असर होता ही होगा। तभी पार्क के ऊपर हजारों माउस आ जाते हैं, जिससे वो पैनिक होकर चिल्लाने लगता है। उसे डरते हुए देखकर गोंगजू बहुत खुश होता है। पार्क डर कर बेहोश हो जाता है। एक्चुअली ये सब सच बोलने वाला इंजेक्शन की वजह से हो रहा था। जब वो होश में आता है तो गोंगजू उससे पूछता है, क्या तुम बिग माउस हो? पार्क कहता है वो नहीं जानता। इसके बाद वो अपने $100 मिलियन के बारे में पूछता है तो पार्क कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि वो पैसे कहाँ हैं। इस चीज से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो इन्वेस्टिगेटर को बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसे एक और इंजेक्शन लगाना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन गोंगजू बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह कहता है कि अगर यह सच नहीं बताया तो फिर इसके जिंदा रहने का क्या फायदा। उसे इंजेक्शन लगाने जा ही रहा होता है तो पार्क फिर से बेहोश हो जाता है, इसलिए वो उसे इंजेक्शन नहीं लगाता। जब वो बेहोश होता है तो उसे एक फ्लैशबैक आता है, जहां हम पार्क को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां मीहो अपने फादर को लंच देने आई थी। फादर उसे डांट रहे होते हैं कि उसने लड़के को क्यों मारा। पार्क कहता है कि उसने नहीं मारा। तभी मीहो आकर बताती है कि पार्क की गलती नहीं थी, गलती गली के लड़के की थी जो कि लड़ाई कर रहे थे। मीहो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाती है। मीहो बताती है कि उसने उसकी मदद नहीं की है। ये सुनकर पार्क कहता है, इसका क्या मतलब? मीहो कहती है कि इसने ये सब इसलिए किया है, वो ऑन ऑफ है, उसे अपना लंच खाने के लिए देती है जो कि उसने खुद बनाई है। पार्क उसे टेस्ट करता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता है। यह सुनकर मीहो नाराज हो जाती है और अपना लंच वापस मांगने लग जाती है, पर पार्क कहता है कि अब वह इस लंच को पूरा खत्म करेगा। पार्क सोच रहा होता है कि यह दोनों का फर्स्ट मेमोरी है और कोई फर्स्ट टाइम उसके लिए लंच बनाकर लाया है। एक्चुअली आज के ही दिन मीहो से पहली बार मिला था। पार्क को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सारी मेमोरी उसे क्यों दिखाई दे रही होती है। क्या उसका अंत होने वाला है? पार्क एक डोर खुलता है और बहुत सारा पानी उसकी तरफ आने लगता है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। पार्क अभी तक सपने में था। ये पानी डाला जा रहा था ताकि वो होश में आ जाए। गोंगजू उससे दोबारा क्वेश्चन करना शुरू करता है। गोंगजू कहता है कि वो सब कुछ सच बता दे, नहीं तो वो एक और इंजेक्शन लगा देगा जिससे कि तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह सुनकर पार्क घबराने लग जाता है। वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसने सारे पैसे एक माउंटेन पर गाड़े हैं। यह सुनकर गोंगजू कहता है कि अगर तुमने मुझे पागल बनाने की कोशिश की तो यह सारा इंजेक्शन तुमको लगा दूंगा। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पार्क और मीहो हाइकिंग पर आए हुए होते हैं। मीहो के पैरों में चोट लगने की वजह से पार्क उसे अपनी पीठ पर बैठकर चल रहा होता है, जिससे वह बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि आसपास के सारे लोग उसको ही देख रहे होते हैं। एक्चुअली यह वही माउंटेन होता है जिसके बारे में पार्क ने गोंगजू को बताया था। रात में सबसे बच-बचाकर गोंगजू और इन्वेस्टिगेटर और वीआईपी सब माउंटेन के पास आते हैं, जिसकी लोकेशन पार्क ने दी थी। वीआईपी मना कर रहे होते हैं खुदाई करने के लिए और बहुत नखरे दिखा रहे होते हैं, पर गोंगजू उन्हें डांट कर खुदाई करना स्टार्ट करवा देता है। बहुत खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता है। गोंगजू समझ जाता है कि फिर से पार्क ने उसे पागल बनाया है। अचानक से उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने के बाद उसमें से एक गोल्ड का बिस्किट मिलता है। गोंगजू आग बबूला होकर गुस्से से पार्क के पास आता है। पार्क उसे देखकर बेहोश होने का नाटक करता है। गोंगजू पूछता है कि बाकी के गोल्ड कहाँ हैं? गोंगजू कहता है
उसे वहाँ पर सिर्फ एक ही गोल्ड मिला है। यह सुनकर पार्क शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि बिग माउस उस पर नजर रखे हुए हैं। तभी उसने उस जगह पर गोल्ड बिस्किट रखा था। गुस्से में गोंगचू एक और इंजेक्शन लगाने के बारे में सोच रहा होता है। पार्क कहता है कि वही बिग माउस है, इसलिए उसे यूं टॉर्चर ना करे, बल्कि उसका ध्यान रखे। वह उसे ऑर्डर देता है कि उसे अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अगर वह अपने पैसे वापस चाहता है तो जल्दी करे। जेल में देखते हैं सारे कैदी मिस्टीरियस तरह से मर रहे होते हैं। यहाँ गैंग लीडर और पुजारी यह सब देखकर परेशान हो रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, उसकी नजर थर्ड वीआईपी पर पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद अब रिलीज हो रहा होता है। यहाँ गैंग लीडर कहता है उसने बिग माउस का साथ दिया था, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि वह कहाँ गायब हो गया है। डॉक्टर जेल से बाहर आकर अपनी वाइफ को कॉल कर रहा होता है, पर वह फोन नहीं उठाती है। यह सब देखकर दोनों वीआईपी हंस रहे होते हैं, फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट डे मेयर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। दोनों अंडर वाटर होते हैं और दोनों शर्त लगाते हैं, दोनों में सबसे ज्यादा देर तक सांस कौन रोक पाएगा। मेयर हार जाता है और कहता है कि वह हार गया है तो वह उससे कोई भी एक विश मांग सकती है। जूही कहती है उसको पता है कि वह जानबूझकर हारा है। जूही कहती है कि तुम बताओ अब तुम्हारी कौन सी विश है। मेयर कहता है कि उसको एक बच्चा चाहिए। यह सुनकर जूही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वह बहुत टाइम से एक बच्चा चाहती थी। तभी मेयर का सिक्योरिटी आता है और उसके कानों में कुछ कहता है। मीहो को मेयर की कॉल आती है। वह हेजिन की लोकेशन के बारे में बताता है, क्योंकि हेजिन अपने नेकलेस को कहीं दूर फेंकने जा रही होती है। वहाँ मेयर आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। मेयर नेकलेस को चेक करता है, लेकिन उसमें एसडी कार्ड मिसिंग होता है। मीहो भी उसके पास पहुंच जाती है। वह सब उससे बात करने को ट्राई कर रहे थे, लेकिन हेजिन चाकू उठाकर धमकाने की कोशिश करती है कि उससे कोई सवाल जवाब ना किया जाए। मीहो सबको बाहर जाने के लिए कहती है, ताकि वो खुद हेजिन से बात कर सके और उससे पेपर के बारे में पूछ सके। और मीहो हेजिन से कहती है उसे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और हरेसमेंट करता है। वो कहती है मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर मैंने उनसे डाइवोर्स लेने के बारे में सोचा तो वह एक बहुत बुरा इंसान में तब्दील हो जाएगा। मीहो समझाती है कि वह तुमको चोट पहुंचाता है और जबरदस्ती भी करता है, यह सब सही नहीं है, तो तुम्हें डाइवोर्स ले लेना चाहिए, अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन वह साफ साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह ट्रायल में विटनेस नहीं बनेगी। नेक्स्ट सीन में हम जूही को देखते हैं, जो दादाजी का ध्यान रख रही होती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए किसका नाम सोचा है। दादाजी कहते हैं कि मैंने जूही का नाम सोचा है। यह सुनने के बाद वो मना कर देती है और अपने हस्बैंड का नाम सजेस्ट करती है। वहां से बाहर आने के टाइम मेयर उसे गुस्से से घूर रहा होता है और गला दबाने के लिए सोच रहा होता है। मेंटल हॉस्पिटल में पार्क को रोजाना टॉर्चर किया जा रहा था। तभी फायर ब्रिगेड का अलार्म बजता है। हेड नर्स फायर ब्रिगेड को बुलाती है, लेकिन वो लोग पहले से ही आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी साइड पार्क वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और दोनों की फाइट होने लगती है। वह आदमी उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। तभी पीछे से एक फायर ब्रिगेड का आदमी आकर हॉस्पिटल के स्टाफ पर हमला कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि जेरी होता है। दोनों मिलकर उस आदमी से लड़ते हैं और जैसे तैसे कर वहां से भाग जाते हैं। नर्स गोंगचू को कॉल करके बता देती है कि बिग माउस हॉस्पिटल से भाग गया है। यह जानने के बाद वह बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और प्रोसिक्यूटर की मदद से वो पूरे एरिया की नाकाबंदी करवा देता है। जैसे तैसे करके जेरी पार्क को वहां से बाहर भगा देता है। पार्क पूछता है तुम यहाँ कैसे आए। जेरी कहता है मुझे बिग माउस ने भेजा है। पार्क कहता है मतलब तुम बिग माउस से मिल चुके हो। जेरी कहता है अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, उसे यहाँ से बचकर पहले जाना चाहिए। जेरी उसे एक दूसरी कार की देता है और कहता है कि बाद में मिलकर वह उसको सब कुछ बता देगा। जेरी कहता है मैं सबको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मौका देखकर यहाँ से निकल जाना। पार्क कार में देखता है कि कुछ कपड़े और एक सेलफोन रखा हुआ था। वह अपनी वाइफ मीहो को कॉल करने के बारे में सोचता है, लेकिन वह नहीं करता। यहाँ जेरी का पीछा सब कर रहे होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह अपनी कार का एक्सीडेंट करवा देता है। पार्क वहां से जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि किसी की बॉडी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था और वह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जेरी की होती है। यह देखकर वह बिल्कुल हैरान और उदास हो जाता है। जब फादर टीवी ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल से पार्क भाग गया है। यह देखकर तीनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेल में सारे कैदी यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वह कह रहे होते हैं कि पार्क बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है। लेकिन वहीं जेल वार्डन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वह सोच रहा होता है सब इल्जाम अब उस पर आ जाएगा। वीआईपी यह सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि
जब बिग माउस जेल में था तो वह बहुत परेशान करता था, अब बाहर भी परेशान करेगा। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।